हरे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बरुतनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुतनी एकादशी कहा जाता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बरुतनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथाएं। आप इन कथाओं को पूरे धैर्य के साथ प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। कहते हैं कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। कथा सुनने मात्र से हमें संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। आइए भगवान श्री हरि विष्णु माधव भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए बड़े प्रसन्नचित मन से कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसको करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी है। ये सौभाग्य को देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान और कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सभी कुछ त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का भी त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल और अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के माध्यम को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। भगवान श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें बरुथनी एकादशी की पवित्र कथा को सुनाता हूँ। तुम ध्यान से सुनना। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील और तपस्वी थे। एक दिन जब वे जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल के पास ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स,
शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ, बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उनके प्रभाव से तुम दोबारा से सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन हमें श्रीमद् भागवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अपना दिन व्यतीत करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, तुलसी सालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कहते हैं तुलसी जी की कथा हमें एकादशी व्रत में जरूर सुननी चाहिए। एक परिवार में नंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वे तुलसी की बड़ी सेवा करती, पर भाभी को यह सब फूटी आंख न सुहाता। कभी कभी तो गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी तेरे दहेज में दूंगी। जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज के बारे में बहुत तारीफ हुई। इस पर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ और तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती, तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में ना लगता। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया, उसी के कारण उसे इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ वैसा ही करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी ही रही। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहे, जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला देखी और अपना ज्वार का थैला वहां उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, ए भाई, सोने मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बताई और सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे अपने उसकी बहन की लाज रखी, उसके घर में भंडारे भरे। ऐसी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले के करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए, एकादशी मैया की जय हो, तुलसी सालिग्राम की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आइए बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया।
उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही, पानी की कुल्ला करती रही, अपना मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो बहुत तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार उनका मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तरफ बुढ़ापा, दूसरी तरफ ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे जैसे दिन कट गया, अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना तो बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, उन्हें घर के अंदर बाहर शांति नहीं हो रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माँ, आज मेरी लाज रखिएगा, आप मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं, यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी और बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्र होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समय पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो जरा जाकर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान को देखा, किंतु आसमान में उन्हें कहीं भी प्रातःकालीन तारा नहीं दिखाई दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित हुआ, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का ग्लास देखकर उनका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी वह नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी,
ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब घर में किसी चीज की कमी ना थी। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गए। नाती नातिन से उनका घर भर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से मनोकामनाओं को पूरी करने वाली लक्ष्मी नारायण की कथा को सुनते हैं। एक बार श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता लक्ष्मी ने देखा सारे मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते जा रहे हैं, परंतु सभी लोग दुखी और परेशान हैं। तब माता लक्ष्मी ने बहुत ही आश्चर्य से भगवान विष्णु से पूछा, स्वामी, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में अब सत्यता नहीं रही? तो भगवान विष्णु बोले, गंगा में तो सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, फिर इन्हें लाभ कैसे मिलेगा? माता लक्ष्मी जी ने आश्चर्य से कहा, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो हमारे सामने नहा नहा कर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी सूखे नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, यह लोग तो केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बहुत जोर की बारिश होने लगी। सारी गलियां कीचड़ में भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था। चारों तरफ कीचड़ भरी हुई थी। भगवान विष्णु ने लीला रची। वे स्वयं एक बूढ़े आदमी का रूप धारण करके उस गड्ढे में जा गिरे। लक्ष्मी जी को उन्होंने समझाकर अपने पास में बिठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे बूढ़े पति अचानक गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा आकर इनको बाहर निकाले, इनके प्राण बचाए, हम असहाय दंपत्ति की सहायता करें। और भगवान विष्णु ने यह भी समझा दिया, जब कोई व्यक्ति गड्ढे में मुझे बाहर निकालने को तैयार हो, तब इतना कह देना कि मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही व्यक्ति छुए जो निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो हाथ लगाएं, नहीं तो हाथ लगाते ही भस्म हो जाएंगे। लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गईं और आने जाने वालों को सुना सुनाकर भगवान विष्णु की सिखाई हुई बातें कहने लगी। गंगा में नहा नहाकर लोगों के झुंड आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कुछ लोगों के मन में पाप आया, कुछ लोगों को धर्म का भय हुआ, कुछ लोग कानून से डरे, कुछ लोगों ने तो लक्ष्मी जी को यह कह दिया कि मरने दो इस बुड्ढे को, क्यों इसके लिए रोती हो। और कुछ दयालु और चरित्रवान पुरुषों ने उस युवती के पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु लक्ष्मी जी के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा नहा कर आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हम कहीं हम सहायता करते समय भस्म ना हो जाएं। उनके पास कोई व्यक्ति आए, परंतु किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या का समय हो चला। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देखा, आया कोई सच्चे मन से गंगा में नहाने वाला। तब थोड़ी देर बाद एक नवयुवक हाथ में एक लोटा लिए हर हर गंगे कहता हुआ आया। लक्ष्मी जी ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने भगवान विष्णु को बाहर निकालने की तैयारी की। लक्ष्मी जी ने उसे रोककर कहा, भाई,
यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही भस्म हो जाओगे। उसने उस समय बिना किसी संकोच के लक्ष्मी माता से कहा, मेरे निष्पाप होने से तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है? देखती नहीं, मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ। भला गंगा में नहाने के बाद क्या पाप रह जाते हैं? मैं अभी तुम्हारे पति को बाहर निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े आदमी को पर उठा लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे अधिकारी समझकर असली रूप के दर्शन दिए। दर्शन पाकर वह निहाल हो गया। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, इतने सारे लोगों में से केवल एक आदमी ने ही गंगा स्नान किया। इससे पता चलता है जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा नहाते हैं, उन्हें वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। गंगा स्नान का पुण्य बहुत है। गंगा आज भी उतनी सामर्थ्यवान है जैसे थी। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पहले समय में एक राजा था। वह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रजा में बहुत लोकप्रिय था। एक बार वह अपने दरबार में बैठा था। अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। सवाल था कि मनुष्य को मरने के बाद क्या होता है। इस अज्ञात सवाल के उत्तर को पाने के लिए उस राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों आदि में मशवरा किया। सभी लोग राजा की इस जिज्ञासा भरी समस्या से चिंतित हो उठे। काफी देर सोचने विचारने के बाद राजा ने यह निर्णय किया, मेरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया जाए। जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी क्रियाओं का हवाला देगा, उसे 500 सोने की मोहरें भेंट की जाएंगी। राजा के आदेशानुसार राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया। अब समस्या आई कि अच्छा भला जीवित व्यक्ति कौन मरने को तैयार होगा। आखिरकार सारी प्रजा में एक ऐसा व्यक्ति उस काम को करने के लिए तैयार हो गया जो इतना कंजूस था कि वह सुख से खाता पीता और सोता नहीं था। उसकी राजा के पास पेश किया गया। राजा के आदेश अनुसार उसके लिए बढ़िया फूलों से सुसज्जित अर्थी बनाई गई। उसको उस पर लिटाकर बकायदा श्वेत वस्त्र से ढक दिया गया और कब्रिस्तान में ले जाया गया। घर में जाने पर रास्ते में एक फकीर ने उसका पीछा किया और कहा, अब तो तुम मरने जा रहे हो। घर में तुम केवल अकेले हो। इतना धन तुम्हारे घर में कैद पड़ा है। तुम मुझे कुछ धन दे दो। कंजूस के बार बार मना करने पर भी फकीर ने कंजूस का पीछा नहीं छोड़ा। बार बार कुछ मांगने की रट लगाए रहा। कंजूस जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और फकीर को दे दिए। बाद में कंजूस एक कब्र में लिटा दिया गया। ऊपर से पूरी तरह ढक दिया गया। बस एक छोटे से छेद से सिर की तरफ इस आशा के साथ कर दिया गया कि ये सांस लेता रहेगा और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाएगा। सभी लोग कंजूस को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया। छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयत्न करने लगा। यह देखकर कब्र में लेटे कंजूस की घबराहट का ठिकाना ना रहा। सांप ने जैसे ही घुसने का प्रयत्न किया तो छेद में बादाम के छिलके आड़े आकर बन गए। सुबह होते ही राजा और सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए। जल्द ही कब्र को खोदकर कंजूस को निकाला। मरने के बाद क्या होता है, यह हाल सुनने के लिए कंजूस को राजा के पास चलने को कहा। तो कंजूस ने राजा के नौकरों को बात की थोड़ी सी भी नहीं सुनी। वह अपने घर गया। तमाम धन संपत्ति को गरीबों में बांट दिया। सब लोग कंजूस की अचानक दान करने की इस आदत को देखकर हैरानी में पड़ गए। उनके मन में सवाल उठने लगे। अंत में कंजूस को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। कंजूस व्यक्ति ने बीती रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी कह सुनाई और कहा,
महाराज, मृत्यु के बाद सबसे ज्यादा दान ही काम आता है। दान करना ही धर्मों में श्रेष्ठ है। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार नारद मुनि ने पृथ्वी लोक पर राधा नाम की महिमा सुनी और सुना कि वह श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं। नारद जी को लगता था कि वे श्री हरि के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने मन की शंका का निवारण करने के लिए नारद जी श्री कृष्ण के पास गए। श्री कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, समझ गए कि नारद जी के मन में क्या शंका चल रही है। श्री कृष्ण ने सोचा, नारद जी को राधा रानी के प्रेम और भक्ति का अनुभव कराना पड़ेगा। तब नारद जी श्री कृष्ण जी के पास आए और श्री कृष्ण जी को अपना सिर पकड़कर बैठे थे। नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपको क्या हुआ? तब श्री कृष्ण कहने लगे, नारद जी, मेरे सर में तो बहुत दर्द है। नारद जी ने पूछा, प्रभु आपके इस दर्द का निवारण कैसे होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, अगर कोई मेरा सच्चा भक्त अपने चरणों को धोकर उसका चरणामृत मुझे पिलाए तो मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी सोचने लगे, मैं श्री हरि का सच्चा भक्त हूँ, लेकिन श्री कृष्ण को अपने चरणों का चरणामृत पिलाने से मुझे नरक के समान पाप लगेगा, इसलिए ऐसा पाप मैं अपने सिर नहीं ले सकता। नारद जी ने रुक्मणी और बाकी रानियों से इस समस्या को सुनाया, लेकिन कोई भी इस पाप को अपने सर पर लेने को तैयार ना हुआ। नारद जी को राधा रानी की याद आई, क्योंकि वह भी तो श्री कृष्ण की सच्ची भक्त हैं। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वह जल नारद जी को दिया और कहा, जल्दी से जाकर इसे कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी से कहने लगी, मैं जानती हूँ इस बात से मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी से कहती है, श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए थे कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी यह सबसे बड़ी भक्त है। श्री कृष्ण ने ये सारी लीला मुझे एहसास कराने के लिए रची थी। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तुलसी सालीग्राम की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, हमें किसी भी व्रत में गणेश जी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करती, कथा सुनती। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा ना तो कही थी और ना ही सुनी थी। इस कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं। उनके व्रत करने से उनको बैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते देखते बुढ़िया माई मर गई। उन्हें लेने के लिए यमलोक के दूत आए। वे देखकर घबरा गई और बोले, मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने बैकुंठ लोक का विमान आएगा। मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी। विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तूने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा ना तो सुनी और ना कही। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी, ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी की कथा सुनती और फिर गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार से 2 साल में 4 एकादशी बुढ़िया माई ने पूरी कर ली। गणेश भगवान की कृपा से
एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई तपस्या से गणेश भगवान बहुत खुश हुए। बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही बड़ी श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा, पढ़ेगा, उसको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को घर अंधन से भर दिया। रिद्धि सिद्धि का वास हो गया और वे अंतर्ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार लेने उन्हें बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अंधन से भर गया और मरने पर बैकुंठ लोक का सुख मिला। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय हो।